सारी लड़ाई इसकी है, कैसे कमाओ और कैसे भ्रष्टाचार करो और कैसे लखपति से करोड़पति बन जाए, करोड़पति से अरबपति बन जाए। बाकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी अब ईमानदार नहीं रही है। आरएसएस के कार्यकर्ता भी अब बेईमान हो चुके हैं। एक जमाने में था कि भाई चलो ये आरएसएस के लोग हैं, चना खा के प्रचार करते हैं, साइकिल पे घूमते हैं। आजकल वे ही भ्रष्टाचार का एक अंग बन चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर लूट रहे हैं और यहाँ की जितनी भी नगर पालिकाओं में लड़ाई हो रही है वो शुद्ध रूप से पैसे की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और उसमें भी नियम और कानून उस तरह बनाए जा रहे हैं। पहले कहा कि साहब 2/3 बहुमत हो जाएगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। अब उन्होंने कहा नहीं साहब, खाली चेयर भरी चेयर के हिसाब से होगा। अब ये सारी जो है पूरे तरीके से सरकार भ्रष्टाचार को पनपाने और भ्रष्टाचार को का संरक्षण देने के लिए है, क्योंकि इनका ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि अगर अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा के नेता मिलकर काम करेंगे, मिलकर ठेके लेंगे, मिलकर कमाई करेंगे, तो वो अधिकारी, कर्मचारी और नेता एक पार्टनरशिप हो गई है। और पार्टनरशिप जब हो जाती है तो वो पार्टनरों का संबंध रहता है। ये अधिकारी और नेता का जो एक संबंध है उसमें, जबकि नेता की जवाबदारी क्या होती है? उसकी जवाबदारी होती है कि ईमानदारी से काम हो और गरीब लोगों का काम हो, भ्रष्टाचार कम हो। आज हालत यह है कि अगर 1 लाख का कोई प्रोजेक्ट है उसमें से 30 से 40% तो रिश्वत में चला जा रहा है। कोई भाजपा का एमएलए एमपी नहीं है जो कि आज, मैं सिंधिया जी के बारे में तो नहीं कह सकता, उनकी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कई ऐसे भाजपा के अधिकांश जो है कमीशन के हिसाब से आज काम विधायक निधि और सांसद निधि देते हैं।